अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रमज़ानुल मुबारक का लास्ट अशरा है। आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल आलू गोश्त बना रही हूँ, जो आप भी ईद की पुरमसरत मौके पर लाजमी ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले जो है मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। ये बीफ का गोश्त है। एक बड़े साइज़ का प्याज, 2 बड़े टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच मैंने डाली है लाल मिर्च, हल्दी आधा चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधा चम्मच, कसूरी मेथी है, धनिया 1 चम्मच है। यानी कि तमाम मसाला जात में इसी में मिक्स करके तकरीबन 1 या 1.5 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह मिक्स करके कुकर का ढक्कन जो है बंद कर देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं कि हमारा गोश्त गल गया है। अब इसमें घी या ऑयल जो आपकी मर्ज़ी है आप वो इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे आधा किलो आलू। इनको भी 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह जो है इसमें भूनेंगे। इस तरह बहुत मज़ेदार सालन तैयार हो जाएगा आलू गोश्त का। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा ईद पे। मेरी तरफ से इंटरटेनमेंट व्लॉग की टीम की तरफ से आपको एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक हो। लीजिए जी, मेरा सालन तो तैयार हो चुका है। इन आलूओं में मैंने तकरीबन आधा गिलास पानी डाल के दोबारा ढक्कन लगाना है। खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है। अब इसमें तकरीबन 1 गिलास या 1.5 गिलास, जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी इसमें शामिल करके दोबारा ढक्कन लगा दें। इसको गाढ़ा करने के लिए मैंने तकरीबन 2 चम्मच बेसन के लिए हैं पानी में घोल के इसको इसमें शामिल कर दिया है। इस तरह सालन जो है बहुत गाढ़ा सा तैयार होता है। चलिए जी, देखते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं हमारा सालन तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल मज़ेदार सालन तैयार हो चुका है। इसको डिश आउट करते हैं। सबसे पहले तो इसको गार्निश करते हैं धनिया से और सब्ज़ मिर्चों से। अब इसको डिश आउट करते हैं जी। तो इसमें थोड़ी सी अदरक जो है कटी हुई वो भी शामिल कर देते हैं। देखिए जी, कितना मज़ेदार और प्यारा सा सालन तैयार हो चुका है। खुशबुएं बता रही हैं बहुत मज़ेदार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।